गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। बेटा लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, बाजार का स्वरूप एवं कीमत निर्धारण। इसके अंदर हमारा चैप्टर 11 है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, एकाधिकार के बारे में, एकाधिकारात्मक बाजार के बारे में हम थोड़ा डिस्कस पहले लेसन में भी कर चुके हैं, लेकिन इस लेसन में हम इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं बाजार। बाजार शब्द नया नहीं है। मार्केट, बाजार किसे कहते हैं? बाजार जानने के लिए आप सभी के मन में बहुत उत्सुकता रहती है। तो बाजार किसे कहते हैं? बाजार का मीनिंग उस स्थान से लगाया जाता है जहां पर बहुत सारे क्रेता विक्रेता किसी वस्तु का लेन देन करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो बाजार का अर्थ क्या हुआ कि वह स्थान जहां पर किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए बहुत सारे क्रेता विक्रेता इकट्ठे होते हैं, उसे हम बाजार कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का जो क्षेत्र है वो और भी व्यापक हो जाता है। अर्थशास्त्र में किसी स्थान विशेष को ही बाजार की संज्ञा नहीं दी जाती है, बल्कि जहां पर क्रेता विक्रेता इकट्ठे होते हैं वो ही सारा क्या बाजार है। लेकिन अर्थशास्त्र में क्रेता विक्रेता का भौतिक रूप से इकट्ठा होना जरूरी नहीं है कि एक स्थान पर क्रेता भी हो और विक्रेता हो तो ही हम उसे बाजार कहेंगे। आजकल इंटरनेट, ई कॉमर्स के युग में कोई आमने सामने तो क्रेता विक्रेता इकट्ठे नहीं होते हैं, संचार माध्यम से भी बाजार का कार्य होता है। तो आधुनिक युग में वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय विक्रय संचार माध्यम से भी होता है। अतः बाजार का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से न होकर संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता और विक्रेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करते हैं। कहने का मतलब क्या है? बाजार में किसी स्थान विशेष पर क्रेता विक्रेता इकट्ठे होकर वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में इसके क्षेत्र को और व्यापक बना दिया है। यहाँ पर किसी स्थान विशेष को ही बाजार की संज्ञा नहीं दी जाती है। जहाँ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रेता और विक्रेता आपस में व्यवहार करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। बाजार से रिलेटेड इकोनॉमिक्स क्रोनो ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी है। क्रोनो क्या कहते हैं कि बाजार शब्द का आशय किसी स्थान विशेष से न होकर जहां वस्तुएं खरीदी व बेची जाती हैं, बल्कि बाजार शब्द से उस समस्त क्षेत्र का बोध होता है जिसमें क्रेता व विक्रेताओं में ऐसा स्वतंत्र व प्रतियोगिता पूर्ण संबंध होता है कि वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में सुगमता व शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। वही बात क्रोनो ने कही है, लेकिन क्रोनो ने अपने डेफिनेशन को कुछ ज्यादा ही डिटेल में ले लिया है। तो बाजार का तात्पर्य हम बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में ऐसे ले सकते हैं कि बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेता विक्रेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करते हैं। तो क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बाजार के प्रकार। बाजार किस किस प्रकार के होते हैं? कौन कौन से बाजार के प्रकार होते हैं? तो बाजार के प्रकारों को 5 भागों में बांटा जाता है। क्षेत्र के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर, बिक्री के आधार पर, समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा जाता है। स्थानीय बाजार, क्षेत्रीय या प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। क्लियर? तो क्षेत्र के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। स्थानीय
क्षेत्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार। नेक्स्ट आता है वस्तुओं के आधार पर। वस्तुओं के आधार पर भी बाजार को 4 भागों में बांटा जाता है। सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने द्वारा बिक्री पर आधारित बाजार और श्रेणी द्वारा बिक्री पर आधारित बाजार। थर्ड आता है बिक्री के आधार पर कि वस्तु की बिक्री कैसे कस्टमर्स को हो, तो उसके आधार पर बाजार को 2 भागों में बांटा जाता है, थोक बाजार और खुदरा बाजार। खुदरा बाजार मीन्स होता है फुटकर बाजार। नेक्स्ट आता है समय के आधार पर अल्पकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार और अति दीर्घकालीन बाजार। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रतियोगिता के आधार पर। प्रतियोगिता के आधार पर हम लास्ट लेसन में भी पढ़ चुके हैं कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। फिर हम इसको अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को भी 3 भागों में बांट देते हैं, एकाधिरात्मक, अल्पाधिकार और द्वैधिकार। प्रतियोगिता के आधार पर सभी बाजारों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक द्वैधाधिकार बाजार है जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, जिसे हम अब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर, बाजार किसे कहते हैं? सामान्यतः बाजार का अर्थ किसी स्थान विशेष से होता है जिसमें क्रेता विक्रेता वस्तुओं का लेन देन करते हैं। लेकिन अगर अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो बाजार का तात्पर्य उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां क्रेता विक्रेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार करते हैं। इसके लिए अर्थशास्त्री क्रोमो ने भी अपनी डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट आता है बाजार के प्रकार। बाजार को हम 5 भागों में बांटते हैं, क्षेत्र के आधार पर, वस्तुओं के आधार पर, बिक्री के आधार पर, समय के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर। इन सब के डिटेल के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।